अक्षरा के धाकड़ एक्शन पर कैसा होगा परिवार का रिएक्शन? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। इसे पहचानते हो? तुमने मेरे तंबू के अंदर आने की हिम्मत कैसे की? कुछ कामों के लिए हिम्मत नहीं, इरादे काफी होते। बिना सोचे समझे किए गए इरादे कभी कभी इंसान को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। मुझे मौत से डर नहीं लगता। तुम अपने बारे में सोचो, कल रात कहाँ गए थे? तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। हद की बात मत करो। कल रात तुमने हर हद पार कर दी थी। मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो। पहले तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। शिव बम बम भोले, उमापति बम बम भोले, सदा शिव बम बम भोले, उमापति बम बम भोले, दयालु बम बम भोले, सदा शिव बम बम भोले, उमापति बम बम भोले, सदा शिव बम बम भोले, उमापति बम बम भोले, दयालु बम बम भोले, कृपालु बम बम। दूर रहो मेरी बेटी से। मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। आप चलो यहाँ से। गुस्से क्यों हो रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए बहुत खराब होगा। क्या कर लोगे तुम? आखिरी क्या बार कर लोगे? आखिरी बार कह रहा हूँ तुम्हें, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं जाओ। समझ रहे नहीं? क्या बोलो मैं तुझे? तुम कभी भी मेरी बेटी का पीछा मत करना, समझ गए ना? चल। भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, बोलो बाबा कोटेश्वर भगवान की जय। सुनिए, अब हम कुछ समय यहीं विश्राम करेंगे। जिस किसी भी श्रद्धालु को खाने का सामान चाहिए वो पास के गांव से जाकर खरीद लाए, क्योंकि आगे दूर तक हमें कुछ भी सामान मिलने वाला नहीं है। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय। आओ राजकुमारी, नंदिनी, आप वैशाली के साथ यहीं रुकिए और मैं चमकी के साथ गांव जाकर खाने के लिए कुछ सामान खरीद के आती हूँ। हाँ। नहीं सुराली, आप यहाँ रुकिए, हम राजकुमारी चमकी के साथ जाकर सामान ले आएंगे। अरे लेकिन आप, हमने जो कह दिया सो कह दिया। चलो चमकी। चलो। संयोगिता, सुनो, तुम उस चक्रधार का पीछा करो, मैं शेरा के पीछे जाता हूँ। मुझे पूरा यकीन है शेरा के साथ वो दूसरा आदमी ये चक्रधरी है। देखो, उसे देखते ही लगता है कुछ छिपा रहा है। राजकुमारी चमकी यहाँ बाजार में क्या कर रही है? देखते हैं।
एक बात ध्यान से सुनो, जब मोल भाव की बात आएगी ना तो तुम एकदम चुप हो जाना, समझी? हाँ, पर ये मोल भाव क्या होता है? जब दुकानदार किसी चीज का भाव बोले और उसे हम अपना भाव बताएं, उसे कहते हैं मोल भाव। पता है, ये दुकानदार भी ना बड़े चालाक होते हैं, जब देखो बड़ा चढ़ा के भाव बताते हैं, और खास करके उन यात्रियों को जो बाहर से आए हों। ये तो बहुत गलत बात है। लगता है इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा चमकी, तुम हमारी बात ध्यान से सुनो। जब भी मोल भाव की बात आ जाए ना तो तुम बिल्कुल चुप रहना और बात हम करेंगे। बेफिक्र रहना। देखना, हम चीजों के दाम ऐसे ऐसे लगाते हैं कि तुम क्या, तो दुकानदार भी देखता रह जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ चलो। भैया, ये केले कैसे दिए? 2 आने के 3। इतने महंगे केले? बिटिया, इस पूरे गांव में मुझसे सस्ता आपको कोई नहीं देगा। तो आप चाहते हैं कि हम सारे गांव में घूमकर इस बात का पता लगाएं? वो हमें नहीं पता। ठीक से बोलना। बिटिया, 2 आने के 3 ठीक ही तो भाव है। 2 आने के 3। हमें 3 आने के 2 केले चाहिए। 3 आने के 2? क्या? ये क्या कह रही हो नंदिनी? अरे राजकुमारी जी, आपको नहीं पता, यात्रियों को देख के ये लोग ऐसे ही बड़ा चढ़ा के भाव बोलते हैं। भैया हमें दे दो। अरे बिटिया, तुम 2 आने के 3 केले लेकर तो जाओ। वो हमें नहीं पता, हमने बिल्कुल ठीक कहा। आप हमें 3 आने के 2 केले दे दो। अरे भैया, जरा सुनिए भैया। क्या हुआ? अरे इनको जरा समझाइए। इससे समझाना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं इन्हें 2 आने में 3 केले दे रहा हूँ, लेकिन ये 3 आने में 2 लेना चाहती है, पर इन्हें कौन समझाए? समझ में हमारे नहीं, आपके नहीं आ रहा। आप हमें 3 आने में 2 केले दे रहे हो नहीं? ठीक ही तो कह रहे हैं, तुम गलत समझ रही हो। क्या ठीक कह रहे? तुम जैसे बिगड़े अमीरजादे को कभी 2 आने और 3 आने में फर्क पता है? तुमने कभी सामान नहीं खरीदा क्या? जब तुम्हें कम पैसों में ज्यादा सामान मिल रहा है तो तुम ज्यादा पैसे देकर कम सामान क्यों खरीदना चाहती हो? तो क्या तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो? वो मैं नहीं, वो तुम कह रही हो। तुम्हारे पैसे, सामान खरीदना या फेंकना है, कुछ भी करो। तुम्हारी वजह से मेरा काम भी बिगड़ गया। सुना तुमने? उसने हमें बेवकूफ कहा। ठीक ही तो कह रहा था वो। क्या? मेरा मतलब है वो मोल भाव की बात ठीक कह रहा था। नहीं चमकी, तुम भी हमें बेवकूफ समझती हो ना? नहीं नंदिनी, तुम गलत समझ रही हो। हमें और कुछ नहीं सुनना। बस अब उस सूर्या के बच्चे को तो हम देख लेंगे। भैया, ये लो, इसमें सब कुछ लिखा है, सारा सामान। ये बदबू कैसी? ये गाय गंदा कर देती है जब भी देखो। सेब, हाँ सेब लेकर आता हूँ। अब हम उस सूर्या के बच्चे को बताएंगे कि हम कितने बेवकूफ हैं। ना जाने वो नंदिनी कहाँ से बार बार मेरे सामने आ जाती। आज उसकी वजह से शेरा मेरे हाथ से निकल गया। जाएगा कहाँ? लौट कर तो वापस यहीं आएगा। अगर हम उसके तंबू की तलाशी लें तो हो सकता है कि हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो उसके सारे भेद खोल दे। बस हमें उसके तंबू छोड़ने का इंतजार करना। और ये बदबू कहाँ से आ रही है? अर्जुन, जाकर नहा लो, ये बदबू तुम में से आ रही है। मजाक मत करो, ये तो बढ़ती ही जा रही है। बदबू तो इस थैली में से आ रही है। ये क्या? इसमें तो गोबर है। देखा, हमारी सब्जी में नमक मिलाने का अंजाम। बेवकूफ बिगड़ा रईस। तो ये तुम्हारी हरकत है। तुम्हें
पृथ्वी, तुम तो बहुत साफ सुथरे लग रहे हो। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? सुनो, मेरी मानो तो जाके दोबारा नहा लो। अगर तुमने एक शब्द भी और कहा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अब समझे तुमने वो सुनो, शेरा के तंबू में जाने का यही सबसे अच्छा मौका है। मैं उसके तंबू में जाता हूँ, तुम सब बाहर खड़े रह के पहरा देना। जैसे ही वो वापस आए मुझे मुझे कुछ भी इशारा करके वापस बुला लेना। उस जंगली बिल्ली के आने से पहले हमें अपना काम खत्म करना होगा। हर बार बीच में टांग अड़ाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे पहचानते हो? तुमने मेरे तंबू के अंदर आने की हिम्मत कैसे की? कुछ कामों के लिए हिम्मत नहीं, इरादे काफी होते। बिना सोचे समझे किए गए इरादे कभी कभी इंसान को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। मुझे मौत से डर नहीं लगता। तुम अपने बारे में सोचो, कल रात कहाँ गए थे? तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। हद की बात मत करो। कल रात तुमने हर हद पार कर दी थी। मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो। पहले तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। लड़के, इससे पहले कि शेरा के सब्र का बांध टूट जाए, निकल जाओ यहां से और दोबारा मेरे तंबू की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश मत करना। ठीक है, मैं चाह रहा हूं, लेकिन मेरी नजर हमेशा तुम पर होगी। सूर्या का मुंह तो देखने लायक हो गया था। पता है, जैसे वो हमें पकड़ने भागा, उसका पैर फिसल गया और वो सीधे गोबर में गिर गया। पर तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों? क्या गलत किया हमने? क्या तुमने सोचा है कि अब वो सब लड़के क्या खाएंगे? उससे हमें क्या, ये सब तो उसको सोचना चाहिए था। हमारे खाने में नमक मिलाने से पहले। समझता क्या वो अपने आप को? अकल अब बिल्कुल ठिकाने आ गई होगी उसकी। क्या? अरे चमकी, तुम नहीं जानती उसे। यूं चलता है, हवा में अपनी नाक ऊपर उठाए। तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो, पर तुम इससे ज्यादा कुछ और सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी में खेल कूद मस्ती मजाक के अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन बहुत से लोगों की जिंदगी में कोई मकसद होता है। अगर तुम्हारा कोई मकसद नहीं है तो तुम उसके रास्ते की रुकावट मत बनो।
अपनी नाक नीचे करो। मुझे ये खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो चाहता था हम अपना काम करें और यहां से निकल लें और कोई ना मरे, लेकिन बस बहुत हो गया। तुम जाओ और इस इलाके के जितने भी हमारे साथी हैं उन सब से मिलकर सूर्या और उसके चारों दोस्तों को खत्म कर दो। ये शेरा आसानी से टूटने वाला आदमी नहीं है। हमें कैसे भी शेरा को तोड़ना होगा। ये पुंडीर कहाँ रह गया? अगर मुझे अभी खाना नहीं मिला ना तो मैं एक कदम भी आगे नहीं चलूंगा। लड़कियों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। यहाँ पे हम जरूरी बात कर रहे हैं और तुम्हें लड़की और खाने की पड़ी है। पृथ्वी, शेरा अगर कुछ नहीं बोला तो? अगर शेरा ने कुछ नहीं कहा तो हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि भीमदेव महाशिवरात्रि को कोटेश्वर मंदिर में क्या करने वाला है। चलो जल्दी चलो, हमारे खाने का इंतजाम हो गया। वाह क्या बात है पुंडीर। चलो, कहाँ जाना है? पास में एक भीलों का गांव है, वही हमारे खाने का इंतजाम हो सकता है। और ये तुम्हें किसने कहा? देख क्या फर्क पड़ता है किसने कहा। जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, तुम सब खाना लेने जाओ, मैं यहीं रुककर शेरा पे नजर रखता हूँ। ठीक है। अगर तुम्हारा कोई मकसद नहीं है तो तुम उसके रास्ते की रुकावट मत बनो जिसका कोई मकसद है। कभी जरा सा भी वक्त मिले तो ये सोच लेना कि बिगड़ा रईस कौन है, मैं या तुम। अरे ये क्या कर रही हैं आप? हमने जो गलती की है उसे ठीक कर रहे हैं। गलती? कैसी गलती? संयोगिता के जीवन का कोई मकसद नहीं था, लेकिन नंदिनी के जीवन का तो है। और हमारा पहला मकसद इस रोटी को गोल बनाना है। आप नहीं समझोगी। आपकी तो कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आती। अरे नंदिनी, ये तुम क्या कर रही हो? चमकी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। सूर्या और उसके दोस्तों के साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और हम उन्हीं के लिए खाना बना रहे हैं। लेकिन देखना, हमारी रोटी तो गोल ही नहीं बन रही। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं, मदद नहीं, तुम हमें सिखाओ, हम बना लेंगे। ठीक है। और हाँ, हम सूर्या से माफी भी मांग लेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।